इस आंदोलन में इकट्ठे हुए हैं। नीरज दानोरिया जी, भाई साहब, यदि कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया जरूर आए मंच के पास। मैं बहुत पुराने बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे अत्याचार होते आ रही है और लगातार वहाँ मॉब लिंचिंग भी हो रही है, चुन चुन के टारगेट किलिंग भी की जा रही है। हिंदू के घरों को निशाना भी बनाया जा रहा है, जिसको लेके आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज बांग्लादेशी एम्बेसी को घेरने की कोशिश की और वहीं पुलिस भी यहाँ पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग आए हैं जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जो लगातार टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेके लगातार यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये मांग की जा रही है कि अब उस भारत को वहाँ जो हिंदू रह गए हैं बांग्लादेश में, उस हिंदुओं को भारत के अंदर लाया जाए और साथ साथ वहाँ सैनिक कार्रवाई भी की जाए। चलिए यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से हम जानकारी लेते हैं कि वो इस प्रोटेस्ट में आए हैं, आखिर क्या चाहते हैं वो प्रोटेस्ट के माध्यम से। जी, क्या नाम आपका? प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हिंदुओं की आवाज़ के लिए और मुसलमान जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश में। अब तो बांग्लादेश क्या, पाकिस्तान क्या, लगभग हर जगह पर एक तरह की विचारधारा को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह हिंदुओं को प्रताड़ित करा जाए। और इनके पीछे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो लगभग पूरी दुनिया जानती है। हिंदू अब इस चीज़ को नहीं सहेगा, बांग्लादेश को होश में आना पड़ेगा, अन्यथा उसकी हस्ती मिट जाएगी। जो वो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो उनके चीफ एडवाइजर कर रहे हैं, ये उनको गर्त में गड्ढे में ले जा रहे हैं। आने वाले समय में आकर जो नहीं संभले तो उनका हैसियत ठीक नहीं होने वाला। मेरा नाम उमाकांत है और मैं विश्व हिंदू क्या करता हूँ। यहाँ लग रहा है जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा, मार मार के अधमरा करके जिंदा जलाया जा रहा है, क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ की सरकार से, वहाँ के प्रधानमंत्री जी से, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है, शायद वो उसके हकदार नहीं है। उतना बेशर्म आदमी, उसने सत्ता परिवर्तन की 1 साल पहले बांग्लादेश में, वहाँ जितने थोड़े बहुत हिंदू थे उन सबको मारा जा रहा है लगातार। उस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यहाँ उच्चायोग पर प्रदर्शन करने आए हैं, उनको ज्ञापन देने आए हैं, वो होश में आए वहाँ की सरकार। और जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के मानने वाले लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि अपनी आंखें खोलो। केवल हिंदू मरता है तो तुम्हें दिखता नहीं है, फिलिस्तीन में कुछ बम फट गया तो तुम यहाँ तो रोते हो। वो जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं भारत की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अगर उनकी औकात हिंदुओं को बचाने की नहीं है तो मैं भारत के सभी हिंदुओं सनातन से आग्रह करूंगा, किसी को भी वोट मत दो। जैसा कि देखने को ये भी आता है कि एक इन्फ्लुएंसर है ध्रुव राठी, वो लगातार छोटी छोटी बातों पे रिएक्शन करता है, लेकिन जहां हिंदू मरता है वहां वो रिएक्शन नहीं करता। इसमें क्या कहें? केवल एक राठी नहीं है, भारत में रहने वाले अनेक तथाकथित सेकुलर धर्म मानने वाले लोग हैं। वो अभी वो गीत गाती है बिहार की, काबा काबा करती है, अब वो काबा का मर गई। मैं उस भाषा नहीं बोलना चाहता कि जो हिंदू है वही हिंसक होता है। जैसे हम देखते हैं कि हिंदुओं को अपनी तिरंगा यात्रा निकालता है, चाहे भगवा यात्रा निकालता है, उस पर भी पथराव हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पक्ष आता है और ये कहता है कि यह जो कारण जो दंगा फसाद हुआ है इसमें केवल हिंदू ही दोषी है। आज हिंदू लगातार मारा जा रहा है, टारगेट हुआ जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो। उस पर क्या कहेंगे? आज आप प्रदर्शन करने आए हैं। हिंदू समाज को खतरा जो विधर्मियों से नहीं है, हिंदू समाज में जो छुपे हुए जयचंद हैं उन्हीं से खतरा है। वो शायद पता नहीं कौन से हिंदू समाज के कैसे अंग हैं जो अपने हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं की हत्याएं हो रही है तो अब किसी की आवाज़ गले से नहीं निकल रही। आज ध्रुव राठी जैसे जयचंद भी कि पता नहीं कौन से बिलों में दुबक कर बैठ गए हैं। दलित की हत्या हुई है, उस दलित को तड़पा तड़पा के मौत के घाट उतार के उसको जिंदा जला दिया गया। अब जो दलित के नेता बनते हैं, रावण की बात करूं, जो सांसद भी है इस वक्त भारत सरकार में, अभी तक उसकी कोई पोस्ट नहीं आई और ना ही उसने कोई ये आह्वान किया कि वो दलित पे जो अत्याचार हुए हैं उस पे हम भी जाएंगे और बांग्लादेश वासियों को सबक सिखाएंगे, कुछ बेटियों को बाहर करेंगे। आखिर वो ऐसी बातें क्यों नहीं बोल पाते? रावण नहीं बोलेगा, वो उसके अब्बा जान है, वो नहीं बोलेगा। वो केवल सवर्ण हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं में दो फाड़ करने का काम कर रहे हैं लोग। ये हिंदू हित के नहीं है, दलित हित नहीं है, ये हिंदुओं को दो फाड़ कर करके हिंदुओं को बांटने का पाप कर रहे हैं। ये दो ब्राह्मणों के नाम चुरा के अपने नाम रखता है
और यहाँ हिंदुओं को बांटने की कोशिश करता है। अब वहाँ जो है बांग्लादेश में जो है सवर्ण समाज है ही नहीं, वहाँ जितने भी मारे जा रहे हैं सब दलित मारे जा रहे हैं। और एक व्यक्ति का तो नाम आया है केवल दीपू का, बाकी मरे तो वहाँ हजारों हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये करीब साल 1.5 साल से हो रहा है वहाँ पे। तो ये रावण कहाँ छुपा बैठा है, क्यों नहीं बोलता? यहाँ तो ये भेदभाव की नीति खुद चलाता है हिंदुओं को दो फाड़ करने के लिए और मुसलमानों को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ क्यों नहीं बोलता ये? ऐसे में बात करूं राहुल गांधी की, राहुल गांधी एक छोटी छोटी बातों में ट्वीट करता है, लेकिन वो आज राहुल गांधी कहाँ है, उसके नवरत्न कहाँ हैं? देखो मैं आपको सीधा बता दूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनका पूरा परिवार ये विदेशी एजेंट हैं। ये तो भारत सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आ जाती है, नहीं तो इन सबका रिमांड होना चाहिए। 3rd डिग्री इनका अगर रिमांड हो जाए, ये सब उगल देंगे किस देश से। अभी बात करें एक फिल्म आई है धुरंधर, उस धुरंधर में पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो सब दिखाई गई है और उसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से भारत की करेंसी को छापने वाले जो कंपनी थी उस कंपनी को बंद कर दिया जाता है, फिर उस कंपनी को कांग्रेस के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ी संख्या में भारत के साथ कहीं ना कहीं छल होता आ रहा है। उस पर बहुत सारे फ्रीलांसर खड़े हो जाते हैं कि ये धुरंधर फिल्म है, उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को बदनाम करने की साजिश है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये जो हमारे जो इस तरीके का जो विरोध करने वाले लोग हैं, वास्तव में यही हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे अभी आपने चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया था, वास्तव में हमारे दलित समाज को, हमारे दलित भाइयों को चंद्रशेखर रावण से सवाल ये करना चाहिए। जो सवाल आप हमसे कर रहे हो, ये सवाल दलित समाज को चंद्रशेखर रावण से करना चाहिए कि अब उसकी आवाज़ गले में क्यों घुट के रह गई है। वो अपने दलित भाइयों के लिए क्यों नहीं बोल रहा, जिनके ऊपर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। वो चंद्रशेखर रावण आज कौन से बिल में छुप कर बैठ गया। ये जो हमारे जो भारत के लिए जो खतरा जो भारत के अंदर जो मौजूद है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी लागू की थी, उसका परिणाम बाद में निकल कर आया किस प्रकार से भारत को गुलाम बनाने की योजना थी। तो वास्तव में चंद्रशेखर रावण या राहुल गांधी या ध्रुव राठी जैसे लोग ये भारत को पुनः गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको भारत सरकार से? अब हम आए, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद भी है, बजरंग दल भी है, तो क्या मांग करते हैं सरकार से? आखिर वहाँ जो हिंदू बचे हुए हमारे, उनको क्या भारत लाया जाए, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाए? क्योंकि अब बांग्लादेश ऐसा लगता है, जो ध्रुव राठी बोलता था कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है, भारत से इतना अच्छा देश है कि वहाँ की जनता आराम से रह रही है, लेकिन अब आपने देख लिया है कि किस तरीके से बांग्लादेश का हाल है और वहाँ की जनता किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करती आ रही है। तो इसमें सरकार से आपका क्या सवाल रहेगा? बांग्लादेश का बाप हिंदुस्तान है, क्योंकि बांग्लादेश को जन्म ही हिंदुस्तान ने दिया था और ये बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू है उनको वहीं पर रहने का अधिकार दिलाया जाए। भारत को इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी। उनको भारत लाने की जरूरत नहीं है, उनको वहीं पर ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए और ये पहल भारत सरकार को करना चाहिए। अगर भारत की सरकार ये काम नहीं करेगी और अगर यहाँ का हिंदू समाज जाग गया तो भारत में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके साथ फिर क्या परिणाम उनका होने वाला है, ये कुछ नहीं जानता। कुछ लोग और भी मेरे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी मेरे साथ हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी टारगेट किलिंग हुआ है और लगातार हिंदुओं पे ही अत्याचार होते हैं। अब मानव अधिकार कहाँ चला गया, किस बिल में छुप गया? हम लोगों को इसी बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि आज हिंदुओं के लिए कोई विश्व में कोई भी खड़ा नहीं है और हमें पूरी ताकत के साथ हिंदुस्तान को इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हम हिंदू एक हैं और हिंदुओं पे अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई साहब, सॉफ्ट टारगेट तो हमेशा हिंदू रहा ही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो। लेकिन वो लोग भूल चुके हैं कि सरकारें अब जाग चुकी हैं, हिंदू अब जाग रहा है। लेकिन जिस तरह से नृशंस हत्या एक हिंदू के नाम पर करी गई और पुलिस थाने में जो कि सबसे सेफ कस्टडी में था बंदा, उसको निकाल के इतनी बुरी तरह कोई कबूतर नहीं मारता, कोई बकरा नहीं मारता, जिस तरह से एक हिंदू समाज के व्यक्ति को मारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखा दिया गया है कि इन लोगों के अंदर कोई भी दया भाव है ही नहीं। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से, चाहे वो अन्य सब उसमें बटे हुए हैं, सब इकट्ठे हो जाएं और एक बार पूरी तरह से इन लोगों को दिखा दें कि आज हिंदू इकट्ठा हो चुका है, अब जातियों में नहीं बटा हुआ हिंदू। और कहीं
ना कहीं इनको हमला करके हमें बताना चाहिए कि तुम हमें बाप हमेशा बाप रहेगा, बेटा हमेशा बेटा रहेगा। जी जी, इन्होंने कहा कि हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटना चाहिए, हिंदू को एक रहना चाहिए। यही बात मंच से यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने भी कही थी कि हम एक हैं तो सेफ हैं। और वहीं कुछ और भी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम इनसे ही पूछेंगे। इन्होंने भी बहुत बड़ा सफर भारत में अपनी उम्र का तय किया। इन्होंने बड़े उतराव चढ़ाव जिंदगी के हर महीने को बड़ी बारीकी से देखा होगा। आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना, आपका क्या कहना जिस तरह टारगेट के लिए? मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल अब सीमा पार कर चुके हैं। इन्होंने हमारा इससे अधिक बर्दाश्त नहीं होता है। जब तक प्रत्यक्ष रूप से इन पर कुछ प्रहार ना किया जाए, इनको ऐसा जताया ना जाए कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, हम कुछ करने में सक्षम नहीं है, तब तक इनको समझ नहीं आएगी इनको कुछ करने की अति आवश्यकता है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो विश्व में शांति फैलाने वाला मज़हब नहीं है। हमें उस मज़हब को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से ही उसके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। उनके ये गतिविधियां हैं जो अभी भी वो 1000 सालों से जो गतिविधियां चल रही हैं अभी भी जारी हैं, और हमें उनको बताना पड़ेगा कि अभी आपकी ये और गतिविधि नहीं चलेगी। जो सेकुलर आपने बताया वो अभी अंधेरे में है, धोखे में है, उनको जागना पड़ेगा और इस्लाम को जवाब देना पड़ेगा। जी सही कहा आपने। एक बात और मैं ध्यान करा दूं आपको कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप की कंट्रियां हो, जितनी भी कंट्रियां हैं, वहाँ लगातार टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ के जो प्रमुख नागरिक हैं, वास्तविक नागरिक हैं, उनको मारा जा रहा है। वो मारने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, हम सबको मालूम है। ऑस्ट्रेलिया में बीजेपी नहीं है, पाकिस्तान में बीजेपी नहीं है, तो वहाँ कौन दंगे करवाता है? बताओ, आखिर हिंदू को कब तक भागना चाहिए? पाकिस्तान से हिंदू भागा, कश्मीर से हिंदू भागा, बांग्लादेश से हिंदू, कहाँ से हिंदू भागेगा? आखिर हिंदुओं को ही क्यों भागना पड़ रहा है? इतने हिंदू मारे गए, हर जगह से हिंदू को ही क्यों ये नुकसान उठाना पड़ रहा है? सरकारें कहाँ सो रही हैं? जब हम प्रदर्शन करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारे लिए तो दुनिया भर की आर्मी आ जाती है, पुलिस आ जाती है। जब ये हमारे हिंदुओं को मारते हैं तब ये पुलिस कहाँ होती है, आर्मी कहाँ होती है? इनके लिए सुरक्षा क्यों नहीं है? एक हिंदू, अब हिंदू लोग सनातनी कहाँ से भागेगा? पहले तो कश्मीर से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया गया, ऑस्ट्रेलिया से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया गया, तो हिंदू कहाँ जाएगा? बताओ ना, हिंदू कहाँ जाएगा? कहाँ से भगना पड़ेगा उसको? जी, आपने सुना जिस तरीके से इन महिलाओं ने बोला है कि आखिर हिंदू कहाँ से भागेगा। उनको बांग्लादेश से भगाया जा रहा है, उनको पाकिस्तान से भगाया जा, उनको कश्मीर से भगाया जा रहा है। आखिरकार हिंदू कहाँ से भागेगा? हाँ, कुछ और कहना चाह रहे थे? यही मैं बोल रही ना, इसके लिए ना सरकारों को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, उठाने चाहिए, ताकि हमारा अपना हिंदू, जैसे दीपू, ये एक दीपू की हत्या नहीं हुई है, भारत के हर हिंदू की हत्या हुई है। हमारी वो दलित था, कुछ भी था, सनातनी था, दलित था, कुछ भी था, सनातनी था। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए इस पे आज कड़े से कड़े संज्ञान लेने चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात जो भारत के अंदर हो रही है, हिंदुओं के साथ लगातार घट रही है, ये यूएन में बात जानी चाहिए क्या? ये जानी चाहिए उनमें बात, ये हर जगह बात फैलनी चाहिए, हर जगह के सनातनी को जागना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। जिस तरह अब राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी को लगता है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और राहुल गांधी लगातार विदेशों में भी जाके भारत की छवि को खराब करते हैं। तो क्या अब राहुल गांधी को दिख रहा है कि एक दीपू दलित नाम का व्यक्ति को मार के जिंदा जला दिया? कांग्रेस का काम ही है ये, कांग्रेसी लोग तो इनको साथ देते हैं, वो तो हर जगह इनके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम विश्व हिंदू परिषद, हम इनके साथ खड़े नहीं है। कांग्रेस हमेशा इनके पक्ष में बात करती है, फिर बोलते हैं बीजेपी दंगा कराती है, विश्व हिंदू परिषद दंगे बजरंग दल दंगा करवाता है, हालांकि कि दंगे ये खुद करवाते हैं। इनके साथ खड़े, अगर इनका सपोर्ट न देंगे तो ये दंगे ही नहीं होंगे। बोला था कि अभी शरिया लॉ नहीं आया जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी सारी की सारी एजेंसीज है वो वापस आए, सब बांग्लादेश में हिंदुओं को सपोर्ट करें, जैसे कि वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। गाजा और फलस्तीन के लिए तो हर कोई बोलने आ जाता है। कहाँ तक लेके जाएंगे आप लोग सारे मिलकर? देखिए, अभी तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी, हम प्रधानमंत्री जी से अभी ये आग्रह करेंगे कि इसके बाद अगर ये नहीं मानते हैं तो हम अपनी आर्मी तक भेजें, हम अपने हिंदुओं को सुरक्षित करें, ये हमारा कर्तव्य है और हमें इसको निभाना पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि हमें हर जगह से भगाया जा रहा है,
हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया गया, हमें इराक से भगाया गया, ईरान से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। अब हम और भागेंगे नहीं, अब हम एक राष्ट्र मांगेंगे, क्योंकि अब राष्ट्र निर्माण की अब आवश्यकता हो चुकी है। हर हिंदू को सेफ होना पड़ेगा और सिर्फ हमें अकेले नहीं, हर हिंदू को तो साथ में लड़ना ही है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज को भी साथ में मिलना पड़ेगा। यूएन यूएसआई जैसे जिहादी को आप नोबेल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी पुलिस, जिसकी आर्मी, जिसकी मिलिट्री उन जिहादियों के साथ मिली हुई है और वो कुछ नहीं बोलते। पर अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सब भी उसके अगेंस्ट खड़े हो। अगर नहीं खड़े होंगे तो हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। बांग्लादेश में दीपू दास को जैसे निर्मम भावे अत्याचार करके इसको जिंदा जला दिया है, ये हम भारतीय कभी सहेगा नहीं है। इसको तुरंत जो जिन्होंने ये सब जघन्य काम किया, ये सब कट्टरपंथी को जेल में डाल के फांसी दे देना चाहिए। और डॉक्टर यूनुस को बोल रहा हूँ, आपने जो पीस नोबेल पुरस्कार मिला है, ये पीस हो रहा है, आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और नोबेल पुरस्कार की वापस कर देना चाहिए। लगातार ममता, जो वहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उसका क्या कहना है इसको दीपू को लेकर, जो एक दीपू दलित की जो हत्या हुई है, क्या लगता है? वो मुंह में ताला बंद करके रखा है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। उसका वोट बैंक ही वही है, वो जो कट्टरपंथी है, वो जो रोहिंग्या है, वो जो बांग्लादेशी मुसलमान है, वही उनका वोट बैंक है। सर, ये हिंदुओं का टारगेट किलिंग किया जा रहा है। ये बांग्लादेश में ही नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान में भी किया जा रहा है, लेकिन इस पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये अल्पसंख्यक अपने आप को बता के हमारे बीच में रह रहे हैं और हमें ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारे देश में जितने भी घुसपैठिए हैं जो ये इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं, मैं तत्याप कहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, इन सबको बाहर खदेड़ा जाए। घुसपैठियों के लिए यहाँ जगह नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ आज कहाँ गए बॉलीवुड वाले गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले कहाँ गए? हिंदुओं के हत्या पे चुप क्यों हैं ये लोग? ध्रुव राठी कहाँ का है? वो कुत्ता तो जर्मन शेपर्ड है, वो तो गायब ही रहेगा। उनकी अम्मा नहीं मरी ना, वो जिंदा है ना। हमारे हिंदू भाई मरे हैं तो गड़बड़ कर रही है। यही जानना चाहता हूँ चट्टे से, ये जो हमारे वर्गों में बांटा हुआ है, ये जो नीला टिड्डा है ना, मैं इससे कहना चाहता हूँ, दलित के नाम पे जो वोट बैंक करता था ना, अब कहाँ गया चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर रावण, जो अपने आप को दलितों का नेता बताता था, अब कहाँ छुप गया बिल में? अब आए सामने, अब बात करें दलित के लिए। वो दलित नहीं, वो हिंदू था, वो हमारा भाई था जो मरा है दीपू चंद बांग्लादेश में। वो मरा नहीं है, उसको मारा गया है। ये हिंदुओं को डराने की कोशिश किया जा रहा है, पर हिंदू डरने वाला नहीं है। एक का बदला हम 10 से लेंगे, 10 से बदला 100 से लेंगे। एक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। मैं नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री से कहूँगा कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं उनको भारत वापस लाएं, और यहाँ पे भारत में जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी बसे हुए हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एक फिल्म आई है धुरंधर, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है कि धुरंधर फिल्म में ये दिखाया गया कि भारत के साथ पाकिस्तान ने कितनी बड़ी साजिश करके नोट छापने की प्लेट से ले ली थी, और अखबार जो कागज आता था उस कंपनी से भी उन्होंने कांटेक्ट कर लिया, तो एक बहुत बड़ी राशि प्रिंट करते थे। उसका पर्दाफाश इस धुरंधर फिल्म में किया है। उस फिल्म को लेके कई फ्रीलांसर आते हैं और वो कहते हैं कि ये फिल्म एक प्रोपगंडा है, इस फिल्म को नहीं दिखाना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी रूप में उस आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदू दलित मारा गया है, उस पर वह सभी मौन क्यों हैं? हिंदू केवल हिंदू है, दलित की बात नहीं है, केवल एक ही शब्द है, हिंदू है। और हम बांग्लादेश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो जन्म हुआ है भारत ने किया है, भारत बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है, ये मैसेज देना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है यहाँ की सरकार के ऊपर निश्चित बड़ा एक्शन होगा और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। एक ध्रुव राठी नाम का व्यक्ति है, उन्होंने कुछ महीने पहले एक वीडियो डाली थी बांग्लादेश को लेके। उन्होंने बताया था कि बांग्लादेश के लोग भारत के लोगों से ज़्यादा खुशहाल हैं, उसमें क्या कहना है? देखिए, बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है बोलने के लिए। अब जिस पैसा देगा उसके लिए बोला जाएगा। इसमें बड़ा भारत का हर आदमी पता ध्रुव राठी क्या करता है, सबको मालूम है। पैसा मिल रहा है बोलेगा। जो देश के लिए खिलाफ बोल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या लगता है आपको भारत के प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सैनिक कार्रवाई करनी चाहिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक क्या करनी चाहिए? मुझे पूर्ण विश्वास है अपने माननीय प्रधानमंत्री पे, इसके बड़ा एक्शन होगा।
जो हिस्सा सरकार का, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जो हिस्सा हमारा है वो हमें करना है, उसके लिए नागरिक को तैयार रहना चाहिए। तो क्या वहाँ पर जो इस वक्त जो संघर्ष में जूझ रहा है हिंदू बांग्लादेश में, तो क्या उनको भारत में पनाह देनी चाहिए, लाना चाहिए? लाने का तो अधिकार है उनका। 1947 में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, बंटवारा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान के हर हिंदू का, हर अल्पसंख्यक का भारत में अधिकार है, हर बांग्लादेश का अधिकार भारत में। जनता में रोष है और जनता का साफ साफ ये कहना है कि आखिर हिंदू कब तक भागेगा, क्योंकि हिंदू के लिए मात्र एक देश भारत ही है। और अगर मान लो भारत के अंदर भी इस तरीके का अराजकता फैलती है, टारगेट किलिंग होती है, तो हिंदू कहाँ भागेगा? नमस्कार, देखते रहिए खबरें।